जगत्तले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्तम्। हरे कृष्ण। तो इस्कॉन सोरर सभी भक्त मान को हार्दिक शुभकामना। आउ विगत किछि दिन धरी आपण मानकर भगवान कृष्णकर जो गुणावली विषय चर्चा चली। भक्तिर साम्र सिंधुर 21-22 नंबर अध्याय कि भगवान सर्वगुण संपन्ना। जब हम जितेबले आमे भगवान या भगवान भक्तर गुण महिमा श्रवण करिबा भक्ति जोग माध्यम रे सेतेबेले जो गुण आमे सुनिबा से गुण स्वतः कुछ अंश आम भितर भी चली आसीबो। जैसे भक्तिर भगवती अकिंचन। हाँ, जेतेबेले कि भगवान को भक्ति रे संलग्न हुए टाउन भितरे सब दैव गुण विकसित होगा लगे। तेणु आम यदि गुण शुणा तेल आम भितर गुण चली आसो। आउ जदि कहार अवगुण शुणा निंदा शुणा ताले निंदा अवगुण भी आम भितर आसो। तेणु भक्त सज्जित हुए भल गुण द्वारा। भक्तर गोटे परिभाषा होची कि जेमती गोटे स्त्री सुंदर अलंकार रे सजी हुए तार सुंदरता आउरी बढ़ी जाए। तेणु भक्तर सुंदरता आउरी बढ़ी जाए निजर भक्ति बल रे यदि भक्तंकर गुण द्वारा आभूषित हुए। तेणु गुण केमिति आम भितर आसे ये गोटे रहस्य। आम जो भगवान गुणगान करूँ गुण कीर्तन करूँ जस कीर्तन करूँ या भक्त मान गुणगान गुण कीर्तन यश कीर्तन करूँ तेणु गुण कीर्तन कले से गुणर अंश मात्रा आम भितर चली आसे। तेणु विगत किछि दिन धरी आपण माने जन्माष्टमी उपलक्ष्य भगवान कृष्णकर उत्तम गुणावली विषय शुणी आछंती कि भगवान किपरि अलग अलग प्रकार गुण प्रदर्शित करिसेंती तांकर लीला द्वारा। तेणु भगवान भक्त मानकर निरंतर यही ध्यान रहिबा उचित कौन ना भगवान नाम रूप गुण लीला। जी भगवान नाम रूप गुण लीला को आस्वादन करने को लगे धीरे धीरे से संसारी बीमारी भवरोग मुक्त हो चलती एक्चुअली। हाँ, तो आम से भक्तर जीवन यही प्रकार हवा दरकार कि भगवान गुण कीर्तन रे समय व्यतीत हवा उचित। तेणु अनेक गुण विषय अन्य वक्ता माने भक्त माने चर्चा कर सारी। तेणु आज मते भी सेवा मिली भगवान विशेष रूप 4टा गुणावली उपरे चर्चा करने। पराशर मुनि सुंदर श्लोक रे वर्णन करुछंती भगवान जो ऐश्वर्य विषय रे। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य स्त्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नाम भग इति अंगना। कि भगवान को पाखरे 6 प्रकार ऐश्वर्य अच्छी। जो व्यक्ति पाखरे 6 प्रकार षड ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा रे अच्छी सी केवल भगवान। संसार में अनेक व्यक्तित्व को देखू। जिते आम धन विषय कहू धन
संपर्क रे भारत रे अनेक बड़े बड़े धनाढ़ व्यक्ति माने अछंती जेंति अंबानी जेंति अदानी। लेकिन से माने आ विश्व रे भी बड़े बड़े धनाढ़ व्यक्ति माने अछंती। जेमती माइक्रोसॉफ्ट रो मालिक, हमर फोर्ड अल्बर्ट फोर्ड, हेनरी फोर्ड जे फोर्ड मोटर्स कंपनी रो मालिक, से माने पाखरे भी अजस्र धन अछि। किंतु से धन से माने कहि परिबन जे विश्व रे जते धन अछि आमे सबटु धनी व्यक्ति। किंतु भगवान सबु धनर मालिक, भगवान कर सेवा करुछन्ति लक्ष्मी, आ लक्ष्मी कर पति किए होछन्ति परम भगवान। तेबु सबु धनर मालिक होछन्ति भगवान वास्तविक। तेणु संसार रे बेले बेले साधारण व्यक्ति माने निजको भगवान बोली परिचित घोषित करिया चेष्टा करନ୍ତି। तेणु सेतेबेले आमे तांको प्रश्न करिवा, आपण निजर ऐश्वर्य प्रदर्शन करंतु जदि निजको भगवान बोली कहउछन्ति। किंतु परम भगवान किए? शास्त्र निर्देश अनुसार शास्त्र संज्ञा कण जहा पाखरे 6 प्रकार ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा रे अछि, जे षडैश्वर्य पूर्ण ताको भगवान कहा जाए। तो पराशर मुनि भगवान को विषय रे यही सुंदर श्लोक रे कि भगवान जे वही विषय व्यक्ति जे 6 प्रकार ऐश्वर्य रे पूर्ण ताको ही भगवान कहा जाए। ये विष्णु पुराण रे श्लोक। तेणु 6 प्रकार ऐश्वर्य जे पूर्ण ताको ही परम भगवान कहा जाए, ताको ही आमे संबोधित करिवा परम भगवान। तेणु भगवान के पाखरे 6 प्रकार ऐश्वर्य। भगवान होचंती पूर्ण शक्तिशाली, बलशाली, सबु जसरे पूर्ण, तांकर यश महिमा, तांकर जो प्रसिद्धि व्याप्त, सबु प्रकार धन संपत्ति रे पूर्ण, से ज्ञान रे पूर्ण, आ वैराग्य रे पूर्ण। तो जो व्यक्ति जो महान व्यक्तित्व जहा भितर ये 6 प्रकार ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा रे अछि, ताको ही भगवान हमें संबोधित करि परिबा। तेणु आज जो आमरे विषय अछि भगवान कर गुणावली, सेथिरे एई 6 ऐश्वर्य भितरु 2टा ऐश्वर्य विषय रे चर्चा होछि। तेणु गोटे होछि प्रतापशाली या बलशाली। भगवान होचंती सबटु शक्तिशाली व्यक्तित्व। संसार में आमे अनेक प्रकार बलशाली लोकों को देखो, जे मल्ल योद्धा लड़ती, जे बॉक्सिंग लड़ती, वेट लिफ्टिंग करती, बलिष्ठ बलिष्ठ शरीरधारी लोक। किंतु समय आसिले से व्यक्तिर से जो बल भगवान हरण कर नियंती। कुरुक्षेत्र युद्ध पूर्व भगवान अर्जुन को सब प्रकार बल प्रदान करथिले, किंतु कुरुक्षेत्र युद्धर समाप्ति परे भगवान अर्जुन को निष्क्रिय कर देते, सब बल हरण कर नहीं छंती। ते निजर बल पाई अहंकार करवा उचित नुहे। यही प्रभु पाखरु आमे बल प्राप्त करुछि। भगवान कहते कि ये जो बल मोर प्रतीक, एक्चुअली भगवान कर प्रतीक, बलं बलवता चाहम, भगवान गीता रे कहते मु बलवान बल, भगवान कहते। तेणु भगवान होचंती सर्वशक्तिमान। आपण माने शक्तिमान देखिथिबे, कार्टून शक्तिमान, से तो कार्टून शक्तिमान, किंतु जे सर्वशक्तिमान, सभी शक्तिर आधार उत्स से होचंती परम भगवान श्री कृष्ण। तेणु भगवान आप निजर लीला समय रे अनेक अनेक स्थान रे निजर बल प्रदर्शन करिसंती। केते भगवान बलशाली, आ ये बल होची तांकर 6टा ऐश्वर्य मध्यरु अन्यतम ऐश्वर्य। भौतिक जगत रे जेंति मोहम्मद अली थिले, जने बड़े बक्सर थिले। आज से मोहम्मद अली शरीर रे क्षमता नहीं, बहुत बल देखुथिले, मल्ल ये बॉक्सिंग रे समस्त हरई दउथिले। किंतु आज सही माइक टाइसन या सही मोहम्मद अली जे संसार सब बलशाली व्यक्तित्व थिले, तांको शरीर आज बल नहीं। सी गोटे गिलास उठिया पाई भी तांको शरीर रे क्षमता नहीं। ते निजर बल पाई व्यक्ति को अहंकार करिया उचित नुहे। भगवान बल प्रदान करती, से बल प्रदान कर आमे भगवान को कृतज्ञता ज्ञापन करिवा। आ सत्य, ये सत्य को जानिया जे समय आसले बल भी भगवान हरण करें, निर्बल हो जावा, आमे निष्क्रिय हो जावा। तेणु से जो मोहम्मद अली थिले, जे गोटे समय बहुत प्रसिद्ध बक्सर थिले, आज तांको शरीर क्षमता नहीं, बल नहीं, चालिया को बल नहीं,
अलग अलग प्रकार रोगाक्रांत, ସେ ଗୋଟେ ଗିଲାସ ଉଠିବା ପାଇଁ ବି ଶରୀରରେ ତାଙ୍କର ହାତ ମୁଠିରେ ବଳ ନାହିଁ, ବଳ ବିହୀନ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ କେବେ ବି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ୟା ନିର୍ବଳ ହୁଅନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ବଳ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସଂସାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିଜକୁ ବଳଶାଳୀ ବୋଲି ଘୋଷିତ କରେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଭିତରେ କଣ ଅନ୍ତର? କି ଭଗବାନ ସବୁ ବଳର ସ୍ରୋତ, ୟା ସଂସାରର ସବୁଠୁ ବଳଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କ ବଳ ସବୁ ସମୟରେ ଥାଏ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ, ସେ ନବ ଯୌବନ, ସବୁବେଳେ 16 ବର୍ଷର ଆୟୁର ଥାନ୍ତି। ହୁଁ? ସେ ଯେତେବେଳେ 125 ବର୍ଷର ଆୟୁରେ ଥିଲେ ଦ୍ୱାରକା, ଦ୍ୱାରକାରେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ନବଯୁବକ ସମାନ ଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଳଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ନିଜର ବଳ ଲୀଳା ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଲେ। ଏଠି ଆମେ ବଳ କୋଉ ସୂତ୍ରରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ, କ୍ୱାଲିଟିଜ, ଭକ୍ତର ଧ୍ୟାନ କୋଉଥିରେ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ, ଲୀଳା, କ୍ୱାଲିଟିଜ ଲାଇକ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବଳକୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଉପରେ, ଗୁଣ ହିସାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟିଜ, କି ଭଗବାନ ସବୁଠୁ ବଳଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବାଳକଟେ ଥିଲେ, ସେ ନିଜର ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ କରିଛନ୍ତି। ପୁତନା ହଳାହଳ ବିଷ ନିଜ ସ୍ତନରେ ଲଗେଇକି ଆସିଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କଂସ ପଠେଇଥିଲା। ପୁତନାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ବକି। ପୁତନା ନାଁ ବକି କାହିଁକି ନା ସେ ବକାସୁରର ଭଉଣୀ ହେଇଥିବାରୁ ବକା ଆଉ ବକି, ବକାସୁର ଭଉଣୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବକି। ଅହୋ ବକିୟାନ ସ୍ତନ କାଳ କୂଟମ କମ୍ବା ଦୟାଲୁ ଶରଣ ବ୍ରଜେମ। ତ ପୁତନା ହଳାହଳ ବିଷ ନିଜ ସ୍ତନରେ ଲଗେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, କଂସ ଦ୍ୱାରା ପଠାଇ ଯାଇଥିଲା। ତ ପୁତନା ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ଭବନ ପାଖକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖନ୍ତି ସିଏ ଆକାଶରେ ଉଡି ଉଡି ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖେଚେରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖଙ୍ଗ ଆନି ଆକାଶ, ଯେ ଆକାଶରେ ଉଡି ପାରେ ଖେଚେରୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପୁତନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଖେଚେରୀ, ଯିଏ ନିଜର ମାୟାବୀ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ନନ୍ଦ ଭବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଉ ଯଶୋଦା ମା ବଡେ ସରଳ, ଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ସେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଛୋଟ ବାଳକ ହେଲେ ବି ପୁତନାର ମନ ଅଭିଳାଷକୁ ବୁଝି ନିଅନ୍ତି, କି ପୁତନା କିଏ, କାହିଁକି ଆସିଛି। ତ ଭଗବାନ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବ ଅବଶିଷ୍ୟତେ। କି ଭଗବାନ ସବୁ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଛୋଟ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଯେ ବଳବାନ, ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ବଳବାନ, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ବଳବାନ, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ବି ବଳବାନ। ତାଙ୍କ ବଳ ସବୁ ସମୟରେ ଥାଏ, କେବେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲେକିନ ସଂସାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୋଟବେଳେ ଦୁର୍ବଳ, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକେ ବଳଶାଳୀ, ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଆଉ ବଳହୀନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସବୁଠୁ ବଳଶାଳୀ, ପ୍ରତାପଶାଳୀ କହୁଛେ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁ ସମୟରେ ବଳଶାଳୀ, ତାଙ୍କର ବଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ପୁତନା ରୂପୀ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଆସିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତନପାନ, ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସ୍ତନପାନ କରେଇବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତନପାନ କରେଇବ। ହଳାହଳ ବିଷ ଲଗେଇକି ଆସିଥିଲା, କଂସକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି ଆସିଥିଲା କି କୃଷ୍ଣ ଏ ସ୍ତନପାନ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ଏତେ ହଳହଳ ବିଷ ଲଗେଇକି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ। ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ କଣ କଲେ, ପୁତନାକୁ ଦେଖି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ, କି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅସୁରକୁ ମାରିବି ଯେ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରଧାରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଯେ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ମାରିବି। ଭଗବାନ ଆଖି ବୁଝି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁତନାର ସ୍ତନପାନ କରି ଭଗବାନ ତାର ପ୍ରାଣ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁତନା ଛଟପଟ ହେଇ ନିଜର ଯୋଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ନିଜର ଅସୁର ଶରୀରରେ ଆସି ଯାଉଛି। ବହୁତ ବିଶାଳ ପୁତନା ଶରୀର 18 କିଲୋମିଟର 20 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା, ବହୁତ ବିଶାଳ ଶରୀର, ଅସୁର ପ୍ରାୟ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ପୁତନାକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରାଣ ହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଅସୁରରେ ବି ତାର ଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, କି ପୁତନା ବାସ୍ତବିକ ମା ରୂପରେ ଆସିଥିଲା, ମତେ ସ୍ତନପାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ତାର ଅଭିଳାଷ ଭଲ,
ତାର ହୁଏତ ଅଭିଳାଷ ମନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଭାବନାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତ ଭଗବାନ ଅସୁର ଭିତରେ ଥିବା ମନ୍ଦ ଭାବକୁ ନ ନେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଅହୋ ବକିୟାନ ସ୍ତନ କାଳ କୁଟମ୍। ସେ ପୁତନା ବିଷୟରେ କଣ କହିବା, ସେ ବକି ବିଷୟରେ କଣ କହିବା, ଯିଏ ହଳାହଳ ବିଷ ଲଗେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଭଗବାନ ଏତେ ଦୟାଳୁ, ତାକୁ ମା ଭଳିଆ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେଣୁ ଛୋଟ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ ନିଜର ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜବାସୀ ଗଣ ନନ୍ଦ ବାବା ଯଶୋଦା ମାଇ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ, କି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବର୍ଷା ଦେଲେ ହିଁ ଆମର ବ୍ରଜଭୂମି ହରା ଭରା ହଉଛି, ଫସଲ ହଉଛି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଭାର ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ବ୍ରଜବାସୀ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ପୂଜା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ଭଗବାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ କହିଲେ କି ଦେଖ ଦେ କାହ୍ନା, ଆମେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଇନ୍ଦ୍ର କୋପିତ ହେବେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି ଅଘଟଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଛୋଟ ବାଳକ ହିସାବରେ ନନ୍ଦ ବାବା ଯଶୋଦା ମାଇ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନା ନା ନା, ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ବଦଳରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ କରିଛେ, ସେ ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଗିରିରାଜକୁ ପୂଜା କରିବା, ଗିରିରାଜ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋंगे। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗିରିରାଜର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ନକୂଟ ହଉଛି ଗିରିରାଜଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇନ୍ଦ୍ର କୋପିତ ହେଇଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ହୁଏ, ସେଇ ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ନିଜର ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗିରିରାଜକୁ ଧାରଣ କଲେ। इति उक्तैवेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलाया विष्णु छत्रकम् इव बालक। इति उक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलाय विष्णु छत्रकम् इव बालक। तो भगवान ଏହି କଥା କହୁ କହୁ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ରଜବାସୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆସ, ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରୁଛି ବାହାରେ, ଆମର ଆଶ୍ରୟ ପୂଜା ତ ଗିରିରାଜ। ତ ଭଗବାନ ଛୋଟ ବାଳକ ହିସାବରେ ଗିରିରାଜଙ୍କୁ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଛତୁଟିଏ ଉପାଡ଼ିକି ଧାରଣ କଲା ଭଳିଆ, ଭଗବାନ ବି ଅତି ସହଜରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ବିଶାଳ ଓଜନ, ବିଶାଳ ତାର ଡାଇମେନସନ, ବହୁତ ବିଶାଳ ତାର ସାଇଜ। ଆଜିଠୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଗିରିରାଜଙ୍କ ସାଇଜ ବହୁତ ବଡ ଥିଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ସେ ଗିରିରାଜକୁ ନିଜ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଯିଏ ଛୋଟ ବାଳକ ହିସାବରେ ଭଗବାନ ଛୋଟ ବାଳକ ହିସାବରେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗିରିରାଜକୁ ନିଜ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁଠୁ ବଳଶାଳୀ। ଛୋଟ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେ ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ଯାହା ହଉଛି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପଶାଳୀ ୟା ବଳବାନ। ତେଣୁ ଏହି ଭକ୍ତିର ସାମର ସିନ୍ଧୁରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତାପଶାଳୀ, ଯୋଉଟା 42 ନମ୍ବର ଗୁଣ, ଶତ୍ରୁକୁ ସର୍ବଦା ସଙ୍କଟରେ ପକାଇବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତାପଶାଳୀ କୁହାଯାଏ। ତ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁକୁ ସବୁବେଳେ ସଙ୍କଟରେ ପକେଇ ପାରିବେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଏ ଧରାଧାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ବେଳେ ଠିକ ସେପରି ପ୍ରତାପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଗୁହାରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ତଡ଼ିଦିଏ, ସେହିପରି ସେ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପେଚା ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ତରାଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜରାସନ୍ଧକୁ 17 ଥର ଘୋଡେଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଜର ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି। ଆଉ
भगवान थिला समय रे भी डुप्लिकेट भगवान बुलुथिले। गोटे थिला पौंड्रक जे निजको वासुदेव बोली घोषणा करुथिला। भगवान भगवान को भलिया नकली शंख चक्र गदा पद्म धारण करुथिला, चक्र धारण करुथिला। और भगवान से पौंड्रक को भी बद्ध कले। इति क्षिप्त्वा सितेर्वनेर् विरक्तीकृत्य पौंड्रकम् शिरोवृषाद् रथाङ्गेन वज्रनेन्द्र यथा गिरे। तो भगवान पौंड्रक को भी बद्ध कले। जो पौंड्रक कहता मु असली वासुदेव, ये तो नकली वासुदेव, ये कृष्ण तो नकली वासुदेव, मु पौंड्रक हूँ असली वासुदेव। से पौंड्रक को भी भगवान बद्ध कले। तेणु भगवान जिते छोट बाल लीला करुथिले, से बाल लीला समय रे भी भगवान अनेक असुर को मारिले। बकासुर, अघासुर, शकटासुर, तृणावर्त, अनेक असुर को बद्ध कले भगवान। तेणु भगवान ये असुर को बद्ध करी निजर शक्ति प्रदर्शन कले। और भगवान शिशुपाल को भी पराजित कले, शिशुपाल को भी बद्ध कले। तो यही प्रकार भगवान कर भगवद्गीता मुख्य रूप से श्रीमद भागवतम कृष्ण पुस्तक रे भगवान कर सबुठ बलशाली, सबुठ सर्वशक्तिमान, प्रतापवान ये गुण अनेक स्थान रे प्रदर्शित होईछि कि भगवान केते बलशाली। भगवान निजर भक्तंक रक्षा करिया पाई बल प्रदर्शन करती। जेपरी गोवर्धन लीला कले भगवान ब्रजवासी को आनंद प्रदान करिया पाई। ब्रजवासी लालायित थिले कि भगवान कर आमे निरंतर संग लाभ करिया चाहूँ, भगवान को देखिया चाहूँ, समय मिलुनी, सुजोग मिलुनी, केबे सुजोग आसीबनी जीवन रे। तो भगवान सबु ब्रजवासी को विशेष कृपा प्रदान करुछंती। जेतले भगवान गिरिराज को धारण करिसंती, अन्य ब्रजबालक माने भाबुछंती अरे आम कान्हा को कष्ट हबो, सी एकुटिया उठे पारि थकी जीवनी। समस्ते कौन कर निज लाठी लगे दौरान। तो सब कृष्ण को सहायता करने चेष्टा कर। तो भगवान यही प्रकार निजर बल प्रदर्शन करिसंती। तेणु भगवान होउछंती सबुठु प्रतापशाली। भगवान जो द्वितीय गुण जो आज आम चर्चा करिया 43 नंबर, ता होउछि यशस्वी। भगवान होते ऑल फेमस, सबुठु प्रसिद्ध व्यक्ति। तो भगवान केमिति प्रसिद्ध? संसार रे अनेक व्यक्तिଙ୍କର जस बढ़े, विस्तार हुए, किंतु भगवान और भगवान भक्तंकर जो जस, जो भगवान का तांकर प्रसिद्धि, सी अनादि कालरू से प्रसिद्धि चली आसी। आज भी गुणगान चली, आगो को भी चलो, जसर समाप्त नहीं। आमे देखु समाज रे अनेक राजनीति नेता मानकर, विशेष व्यक्ति मानकर जसगान हुए, किंतु सीमित जगह रे। किंतु भगवान कर जसगान अनादि कालरू चली आसी, आज भी चली, आगो को भी चलो। तेणु भगवान होचंती पूर्ण यशस्वी। तो भगवान कर जसगान जसमली कलापहम। जदि हम भगवान कर जसगान करिबा, ते जो संसार रो मलरू आमे वास्तविक बंची पारिबा। तेणु जशोदा मांकर नाम होची जशोदा, जी भगवान को जस प्रदान करिवारे सहायता करंती। अनेक प्रकार लीला करी भगवान कर जस को बढ़ाती, तेणु तांका नाम होची जशोदा। तेणु भगवान कर प्रसिद्धि विषय रे महान वैष्णव बिल्लमंगल ठाकुर वर्णन करुछंती 84 रे। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम चौरांगगानां सदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्य गण्यम पुरुषं नमामि। कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। तेणु भगवान कर प्रसिद्धि माखन चोर, नवनीत चोर। संसार जदि के चोरी करे ताले पुलिस तांको धरी नहीं जाए, तार बदनामी हुए, तार जस गुणगान हुए ना, प्रसिद्धि बढ़े ना, तार बदनामी बढ़े। किंतु भगवान भले ही नंद बाबा घरे नंद भवन रे अछंती, जसोदा माई अछंती, नंद बाबा अनेक गाय 9 लाख गाय, आ जसोदा माई बाछी बाछी पुष्पगंधा गाई क्षीर दोहन करी कृष्ण को विशेष मखन नवनीत बनाती। किंतु जसोदांकर पड़ोसी
ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି କାହ୍ନା ଆମର ବି ମାଖନ ଆସି ଖାଉ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ। ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଭଗବାନ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଭଲେ ହିଁ ବାହାର ରୂପରେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କୁ ଆସିକିନି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶିକାୟତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି କୃଷ୍ଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁ, କୃଷ୍ଣ ଆମ ମାଖନ ଖାଉ। ତ ଭଲେ ହିଁ ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ଘରେ ମାଖନ ଆନି ନବନୀତର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଲହୁଣୀର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି କୃଷ୍ଣ ସବୁ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରକ୍ଷା କରି, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରକ୍ଷା କରି ଅନେକ ଅନେକ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭଗବାନ ଲହୁଣୀ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଲହୁଣୀ ଚୋର, ମାଖନ ଚୋର, ନବନୀତ ଚୋର। ତ ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଲ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର ପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଚୌରାଷ୍ଟକମରେ କି ସେ ଚୋର ହେଲେ ବି ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯଶସ୍ୱୀ ବ୍ୟକ୍ତି। कोई चोरी कले संसार तार बदनामी हुए। हाँ, हाँ, ताकू लोग निंदा करती, ताकू पुलिस बांधी नहीं जाए, किंतु भगवान चोरी कले सी सब प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम चौरांग नानम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषं नमामि। चोरों के सरदारों को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं नमो नमस्कार करती से चोर सरदारों को। तेणु भगवान प्रसिद्ध माखन चोर नाम रे, लहुणी चोर हिसाब रे, नवनीत चोर हिसाब रे भगवान प्रसिद्ध। तो आज भी भगवान कर गुणगान करा जाउछि, तांकर जो जस जशस्वी सीए प्रसिद्धि तांकर नवनीत चोर या माखन चोर या लहुणी चोर रूप रे। भगवान युद्ध भूमिरु पलायन कले, और पलायन करिया द्वारा दुनिया रे जदि किए युद्ध भूमिरु पलाय जाए सी वास्तविक बदनामी हो जाए। अरे ये कायर लोकटिए, भीरु लोकटिए युद्ध भूमि दौड़ी पड़े जाउछि, किंतु भगवान जेथरे युद्धरु पलायन कले सी प्रसिद्ध हेले कि नारे रणछोड़ राय। आपण माने केवल सुजोग केबे सुजोग मिलिले गुजरात रे जीवे, गुजरात रे बरोदा बरोदा सिटी रे पाखरे गोटे स्थान अछि डाकोर। से डाकोर में डाकोर रे भगवान रणछोड़ राय अछंती। तांकर नाम प्रसिद्ध, से होचंती रणछोड़। रणछोड़ जी युद्ध भूमि पलायन करते नाम हूँ रणछोड़। रण छाड़ी जी पलैले, रणभूमि जी छाड़ी पलैले ना हला रणछोड़। तेणु आज भी केवल सुजोग मिलले आपण बरोदा ठारू 50-60 किलोमीटर दूर डाकोर नामक स्थान अच्छी, भगवान सुंदर विग्रह अच्छी रणछोड़ राय नर्मदा नदी पाखे अच्छी। तेणु सेठी भगवान का रणछोड़ राय पूजा हुए। तेणु भगवान प्रसिद्ध रणरू रणभूमि पलायन करी भी से प्रसिद्ध, तांका नाम पड़ेला रणछोड़, रणछोड़ राय। तेणु आज भी से स्थान रे डाकोर रे सबु भक्त माने जाए सेठी भगवान को गुणगान करती, जसगान करती। डाकोर मां कौन छे? राजा रणछोड़ राय छे। गुजराती भाषा रे कहती कि डाकोर मां कौन छे? राजा रणछोड़ राय छे। कि डाकोर रे किए अछि? ना राजा रणछोड़ राय अछंती। तेणु तांकर नाम होची रणछोड़। ए प्रकार तांकर जस आज भी प्रसिद्ध। किए रणरू रणभूमि पलायन कले थे बदनामी हो जाए कि इरे भीरु कापुरुष युद्धभूमि छाड़ी पड़ेगा, किंतु भगवान जो रणछोड़ करती तांकर प्रसिद्धि बढ़ी जाए। संसार रे कौन आप देखिए कौन सी महान व्यक्ति केबे निजे निजर निजर अधस्तन कर्मचारी ड्राइवर हेबेनी, किंतु भगवान निज भक्त अर्जुन पाई रथ चलेले कुरुक्षेत्र युद्धभूमि। कुरुक्षेत्र युद्धभूमि प्रारंभ रे कृष्ण बलराम दुई जन उपस्थित थिले। बलराम कहले मु तो युद्ध रे भाग नेबिनी, तेणु बलराम कौन कले? तीर्थाटन रे बाहरी गले। कृष्ण कहले मु भी निरपेक्ष रही, किंतु मु पार्थ को छाड़ी जाई परिबेनी, मोर प्रिय पार्थ अटी अछि। मु तेणु युद्धभूमि तो अस्त्र उठेबिनी, किंतु पार्थर सारथी बनी, पार्थर जो घोड़ा अच्छी जो रथ अच्छी से रथ को मुझे चलेबी। तेणु जेहेतु भगवान अर्जुन जे पृथापुत्र पार्थ तांकर रथर सारथी बनी ना प्रसिद्ध है पार्थ सारथी नाम। तेणु आज विश्वर अनेक स्थान रे पार्थ सारथी मंदिर अच्छी, जमी दिल्ली रे पार्थ सारथी,
एबे कुरुक्षेत्र रे जोठी भगवान गीतार उपदेश देथिले ज्योतिषर नामक स्थान रे विशाल पार्थसारथी मंदिर आसुछि। तेणु भगवान जेहेतु अर्जुन रथ टाणी से प्रसिद्ध केउ ना रे ना पार्थसारथी ना रे। तेणु भगवान का यही प्रकार जस अलग अलग प्रकार पूरे संसार रे व्याप्त अछि। भगवान यशस्वी व्यक्ति हो। तेणु आमे जिते भगवान कर जस गुणगान शुणा आमे यह द्वारा लाभान्वित हवा। आम भीतर जो मल अच्छी दुष्प्रभाव अच्छी कलिर यश कली मलापहम सब प्रकार मलरु मुक्त हवा। तेणु जशोदा माई जे नाम पड़ी जशोदा भगवान कृष्ण माता भगवान कर नाम जशोदा नंदन नंद नंदन देवकी नंदन। तो जशोदानंदन कहीं जशोदा होचंती जश प्रदानकारी जे कृष्णंकर जश को आगु को बढ़ाउछंती तांकर नाम होची जशोदा। तेणु यही प्रकार भगवान कर आउ गोटे गुणावली होची भगवान सबुठ यशस्वी व्यक्ति जहांकर जश सृष्टिर प्रारंभ आरंभ होई वर्तमान पर्यंत चली आउ एपरे दिव्य लीला सब अच्छी जो लीला द्वारा भगवान कर जश व्याप्त होईछि। तेणु भक्त निजर जश गुणगान चाहे ना प्रसिद्धि चाहे ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कौन कहती कि प्रतिष्ठा सुकर रविष्ठा। भक्त निजर प्रतिष्ठा चाहे ना किंतु भगवान निजर भक्त को प्रसिद्धि प्रदान करती। आपण माने सब स्वर आदिवासी भक्त माने रेमुना क्षीरचोर गोपीनाथ लीला माधवेन्द्र पुरीपाद माधवेन्द्र पुरीपाद जिते प्रथम थर गोवर्धन आसी पहुंचले रेमुना रे तो सायंकालीन समय से देखिले गोपीनाथ को देखि आकर्षित हेले। सी अयाचक थिले केबे मागी किछि खाउ नथिले तांकर मन रे आसला इच्छा कि एठी गोपीनाथ को कौन अर्पित होछि मु जदि जानिबी मो गोपाल को भी से भलिया भोग लगेबी। माधवेन्द्र पुरीपाद जेतेबेले कथा भाबुथिले सेतेबेले भगवान गोपीनाथ को खीरी भोग अमृत खेली भोग लागुथला। भगवान भी अंतर्जामी निजर शुद्ध भक्त माधवेन्द्र पुरीपाद इच्छा को बुझीगले। तेणु भगवान कौन कले ना गोटे कुल्हड़ अमृत केली लुचि रखले जे वस्त्र निकट बस्ता तले और रात्रि समय रे पुजारी को स्वप्न दे माधवेन्द्र पुरीपाद को ये अमृत केली प्रदान कले। माधवेन्द्र पुरी को जेतेबेले पुजारी नहीं देले खीरी अमृत केली रूपी से पुजारी कहले किए माधवेन्द्र पुरी जहाँ पाई भगवान क्षीर चोरइले। तेणु माधवेन्द्र पुरी से बजार निकट में बसिकिनी नाम जप करुले। जेतेबेले पुजारी खोजिले माधवेन्द्र पुरी चली आसले मुझे अभागा कौन है ना तमें बड़े सौभाग्यवान माधवेन्द्र पुरी तम पाई ठाकुर क्षीर चोर करिसेंती निय निय ये अमृत केली खीरी चाख तमें ये संसार नुहे ये जगत नुहे खीरी। तो माधवेन्द्र पुरी का नेत्र रे अश्रुधारा प्रवाहित होची खीरी खाऊछंती आनंद रे विभोर सी कि मो प्रभु मो पाई खीरी चुराइले। तेणु भगवान अलग अलग जिनस चोरी करिसेंती एठी निजर भक्त पाई खीरी चोरी कले प्रसिद्ध सी। तेणु माधवेन्द्र पुरी को जेतेबेले जानिले कि मोर निजर जस बढ़ी जीव काली सकाळे लोक माने आसी खोजिबे किए से माधवेन्द्र पुरी जहाँ पाई भगवान खीरी चोरी कले। माधवेन्द्र पुरी राताराति सेठू बालेश्वर रेमुणा छाड़ी चली गले पुरी आड़ को। किंतु पुरी पहुंचवा आगु पुरीर अधिवासी माने पुरीर निवासी माने जानी सारी कि माधवेन्द्र पुरी किए। तेणु भक्त आगु भगवान भक्तर जस को महिमा को विस्तार कर दियंती। भगवान चाहते कि मो भक्तर जस भी बढ़ू। तेणु जेपरी भगवान यशस्वी सेपरी भगवान कर भक्तर जस भी भगवान विस्तार करती। इसलिए आमे गुरु वंदना रे कौन गाउछे एबे जस घोषुक त्रिभुवन है कि भगवान कर शुद्ध भक्तर जस तीन भुवन रे गान हो। तीन भुवन भक्तर और भगवान कर जस गान करो। तेणु ये हूँ द्वितीय ऐश्वर्य जो आज आम चर्चा कले हूँ यशस्वी। तो भगवान कर गोटे गुण आम चर्चा कले प्रतापवान प्रतापशाली द्वितीय हूँ यशस्वी।
ତେଣୁ ଯଶସ୍ୱୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଳଙ୍କିହୀନ ଚରିତ୍ର ଯୋଗୁଁ ସୁପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଇ ଅମଳ କଳଙ୍କ ବିହୀନ, ତାର ଚରିତ୍ର ସୁପରିଚିତ ଚରିତ୍ରକୁ ଯଶସ୍ୱୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଶର ବିଚ୍ଛୁରଣ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକରେ ପରିଣତ କରେ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଯଦି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ, କେବେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିର ଉଦ୍ବେଗ ଶୁଦ୍ଧତା ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଶୁଭ୍ରତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଗଳାର ନୀଳାଭ ଗାର ସଦୃଶ ହୋଇଗଲା। ତ ନାରଦ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଶିବଜୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରେମ ବିକାର ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଲାଇନ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମାତା ଗୌରୀ ପାର୍ବତୀ ଭାବିଲେ, ଇଏ କି ଛଦ୍ମବେଶଧାରୀ, ମୋ ଶିବଙ୍କ ଗଳାରେ ତ, ମୋ ପତିଙ୍କ ଗଳାରେ ତ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଲାଇନ ନାହିଁ, ଇଏ କୋଇ ଛଦ୍ମବେଶ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦୂରକୁ ପଳଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି, ବଳରାମ ଯେ ନୀଳାମ୍ବର, ତାଙ୍କର ନୀଳାମ୍ବର କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବରେ ଶୁଭ୍ର ବ୍ରସ୍ତ ଧଳା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଏ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଯମୁନା ନଦୀ ଧଳା ପଡିଯାଉଛି, ଶୁଭ୍ର ବ୍ରସ୍ତ ଦୁଧ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି, ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି। ସେମାନେ ସବୁ ନିଜର ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦଧି ମନ୍ଥନ କରି, ହେଇ ଯମୁନା ଆଜି ଶୁଭ୍ର ଲାଗୁଛି, ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ଚଲେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଭାବରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ତାହା ହଉଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଯେତେ ଆମେ କହୁଛୁ ସଂସାର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା, ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଆଦର ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ହଉଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବି ସେଇଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି। ଯାହାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସଂସାରରେ ଗୁଣଗାନ କରାଯାଉଛି କି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ। ଲୋକ ଆମେ ଜନତା ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିପାରିବା। ଆଉ ଲୋକ ଆନି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକ ଯୋଉ ଅଛି, 14 ଭୁବନ ଲୋକ ଆମେ କହିପାରିବା, ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦ୍ୱାରକାରୁ ଆସିକିନି ହସ୍ତିନାପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରହ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦ୍ୱାରକା ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ଧକାରରେ ଗ୍ରସିତ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରବଳ ଲାଳାୟିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କି କେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହବ। ଭଗବାନ ତ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଦ୍ୱାରକା ଛାଡିକିନି ଯାଇକିନି ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କର, ସେ ଯାଇକିନି ସେଠି ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ। ଆଉ ଭଗବାନ କେବେ ମିଳିବେ, ଭଗବାନ କେବେ ନେତ୍ର ଉନ୍ମିଳନ ହବ, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ଲାଳାୟିତ, କେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁନଃ ନେତ୍ର ମିଳନ ହବ, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଇଏ ହଉଛି ନେତ୍ରର ଉତ୍ସବ, କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତେଣୁ ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ମାନେ ବି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟଗ୍ର, ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ, ଚିନ୍ତିତ, କେବେ ଦର୍ଶନ ହବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅକୁରୁଜି ଆସିଛନ୍ତି, କଂସ କହିବା ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମଥୁରା ନଗରୀ ରଥରେ ବସି। ତ ଭଗବାନ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରକାରେ ବି, ଭଗବାନ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଥୁରାରେ ବି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଅକ୍ରୁରଜୀ ରଥରେ ବସେଇକିନି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମଥୁରାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମଥୁରାବାସୀଙ୍କର ଭିଡ ବଢି ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ। ତାଂ ସମ୍ପ୍ରବିଷ୍ଟ ବସୁଦେବ ନନ୍ଦନୋ ବୃତ ବୟସ୍ନୈରନ୍ଦେବ ବର୍ତ୍ମନା
दृष्टं समी उस्तरिता पुरस्त्रियो हर्षा हस्म्याणि चैवरुरु नृपु बहुश्चुका। तो मथुरार स्त्री माने एपट सेपट होउछंती, अरे कृष्ण बलराम कितने सुंदर बालक देख रे, दीटा बालक वसुदेव पुत्र आछंती। सब मथुरार स्त्री माने उत्कंठित देखिया पय लालायित, केते सुंदर रे, समस्त देखिया पय लालायित। मथुरा नगर सड़क रास्ता भरी जाउछि, लोकारण्य हो जाउछि, लोक माने देखिया पय लालायित। कि दुईटी सुंदर ग्वाल बाल आछंती, वसुदेवंकर पुत्र कृष्ण बलराम आछंती। तेणु मथुरा नगर आज बहुत भिड़ कृष्ण बलराम को देखिया पई। तो ये भिड़ प्रदर्शन करुछि भगवान कर लोकप्रियता, कि मथुरा निवासी माने कृष्ण को देखिया पई केते लालायित। स्त्री माने ना केवल से निज निजर घर बाहर को चली आसछंती, सड़क उपर आसी जाउछंती कृष्ण बलराम को देखिया पई। सेहीपरि कृष्ण जेतेबेले माता द्रौपदी को हरण करिया पई विदर्भ गले, कौंडिन्यपुर रुक्मिणी के हरण करिया पई, भगवान कृष्ण जेते रुक्मिणी को हरण करिया पई विदर्भ गले, कुंडिनपुर गले, द्वारका नगरी द्वारकारु विदर्भ, बहुत तीव्रता से गले। भगवान तीव्रता रे जाउछंती। निजर घोड़ा घोड़ा को निजर रथ को बड़ी बहुत स्पीड रे चलेछंती। भगवान कर जो सारथी दारुक बड़ी तीव्र गति रे चलेछंती। तेणु जेतेबेले भगवान प्रवेश करुछंती द्वारका सॉरी विदर्भ नगरी रे, कौंडिन्यपुर रे, जोटी रुक्मिणींकर स्थान, भीष्म राजा भीष्मकर सहर, सेठी विदर्भवासी माने मध्य पुरुष स्त्री माने मध्य कृष्ण बलराम कृष्ण को देखिया पय लालायित। आउ सब स्त्री माने यही प्रार्थना करुछंती, सब पुरुष माने यही प्रार्थना करुछंती, अरे ये शिशुपाल कौन विवाह करिवो, आम रुक्मिणी पई कृष्ण होचंती योग्य, हे भाग्य हे विधाता, आमर राजकन्याकर विवाह कृष्ण सहित हेउ, एपरि प्रार्थना करुछंती। तेणु भगवान द्वारका रे भी लोकप्रिय, मथुरा रे भी लोकप्रिय, आ विदर्भ रे लोकप्रिय। जेतेबेले कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होईछि, आ भगवान हस्तिनापुर द्वारका नगरी अभिमुखे आछंती। ते युद्ध रे कौरव माने परास्त होइछंती, तांकर मृत्यु होईछि। तेणु समस्ते भगवान कृष्ण को विदाई देवक आछंती, हस्तिनापुर निवासी माने मुख्य रूप से पांडवगण। तेणु वैदिक संस्कृति अनुसार स्त्री माने मुख्य सड़क को आसंतेनि पुरुष मान समाज रे, से माने दूर रही अभिवादन करती, विदाई दियंती। तेणु सबु स्त्री माने राजमहल र छात उपर को चढ़ी जाइछंती, सेठू विदाई दउछंती। कृष्ण जाउछंती हस्तिनापुर रु द्वारका अभिमुखे। तो से माने सब स्मृति ताजा ही जाउछि तांकर, कि कृष्ण केमिति आस्थिले, केमिति रहुथिले, कृष्ण के सहित केमिति समय बितेइछंती, सेही स्मृति को से माने धरी जीवन निर्वाह करुछंती। तेणु भगवान हस्तिनापुर रे भी लोकप्रिय, द्वारका नगर रे भी लोकप्रिय, विदर्भ राज रे भी रुक्मिणी हरण करिया जिते गले विदर्भवासी माने भी कृष्ण को प्रिय बोली स्वीकार करती। तेणु द्वारका रे प्रिय, मथुरा रे प्रिय, सब स्थान रे भगवान प्रिय। शास्त्र रे किसी एपरी दृष्टांत उदाहरण माध्यम रे, भगवान का लीला माध्यम रे भगवान कर एक गुण लोकप्रियता गुण प्रदर्शित होइछि। तो भगवान द्वारका रे भी लोकप्रिय, भगवान मथुरा रे भी लोकप्रिय, भगवान विदर्भ रे लोकप्रिय, भगवान हस्तिनापुर रे भी लोकप्रिय। तो लोकप्रिय जे सब लोकंक निकट रे प्रियजन, भगवान सब प्रिय व्यक्ति। तेणु भगवान कर आउ गोटे गुण है लोकप्रियता। तापरे भक्तंक प्रति विशेष अनुरागी, वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ कृष्ण, कि भगवान निजर भक्तंक पई विशेष अनुरागी। लॉर्ड हैज ए स्पेशल अटेंशन टुवर्ड द beloved devotees। तेणु भगवत गीता रे भगवान कहउछंती नव अध्याय 29 नंबर श्लोक, समहं सर्वभूतेषु न न मे द्वेष्वेस्ति मे प्रिय, जो भजन्ति तु मां भक्त्या त्वयि तु तेषु चाह्यं चाप्यहम्। कि मु किस कहा को ईर्षा करे नाही,
आ कहा पक्षपात करे नहीं, किंतु जी मोर अन्य भजन स्थिर अच्छी सी मोर बहुत घनिष्ठ बहुत प्रिय एक्चुअली। तो भगवान भले ही निरपेक्ष किंतु भक्त पाई भगवान निज को पक्ष रखती भक्त पक्ष रखती। हाँ? तेणु ये जो श्लोक हरे बीरबल बीरबल और अकबर के भीतर चलला ये श्लोक को नहीं। अकबर कहले कि तुम्हें गोटे प्रकार कहूच कि भगवान निरपेक्ष पुणी भगवान पक्षपात करुछंती भक्त मान पई। हैं? आर कौन सत्यासत्य? बीरबल कहले आर सत्यासत्य मु आपन काली जणेबी। काली आपण नदी रे जीव चलिबा आम सहित नाव रे बसिबा कि भगवान निजर भक्त मान पई केमिति पक्षपात करंती। तेणु बीरबल व्यवस्था कले अकबर को डंगारे बसैले अनेक राणी माने गले ता छड़ा अकबर निज पुत्र गले बीरबल भी बसचंती। बीरबल रानीकर सेविका मान कहते जो माने जी कि अकबर पुत्र को धारण कर रखिंट तांको कहले जेतेबेले मध्य नदीर मध्य भाग को जीवे सेतेबेले कौन करिवो ना पुतला को नदी भितर फोपाड़ी दब अकबर को देखिकी। तेणु अकबर बसचंती नदी भितर बसचंती नौका उपर बसचंती सब राणी माने किछि राणी माने अछंती तांकर बेगम माने तांकर सेविका माने अछंती राजपुत्र भी अछंती। तेणु बीरबल मधी नई रे संकेत देले कि से पुतला को फोपाड़ी दियो मझी नहीं कि। तो अकबर को लगिला मो पुओ को फोपाड़ी देछि। अकबर तुरंत कूदवा को आरंभ कले जंप करने को आरंभ कले से बीरबल धरी पकड़े कि जहां पना देखिले तो आपण मु जो श्लोकर अर्थ बुझे आपन को उदाहरण देली एठी तो अनेक सैनिक माने अछंती आपण तांको पठै पारथिले निजे पुओ को रक्षा करिया पई आपण निजे काई डेई पडुछंती कि यही प्रकार भगवान भी अन्य मानक रक्षा पई आ का को पठै पारे निज भक्त रक्षा पई निजे ही आसंती। तेणु भगवान निरपक्ष हेले भी निज भक्त पई पक्षपात करंती। जेपरी दुर्वासा मुनि अपराध कले अम्बरीश महाराज का चरण रे भगवान कहले दुर्वासा मुनि एपट सेपट ले कहा पाकु जीवे तांको पछरे सुदर्शन चक्र पछरे गोड़ौछि से अनेक स्थान गले ब्रह्मा शिव अल्टीमेटली भगवान को पास ले भगवान के लिए मु भी किसी करि परिबिनी क्योंकि अहम भक्त पराधीन। हाँ? अभी स्वतंत्र इज्जत साधु भी ग्रस्त उद्धय भक्तेर भक्त जन प्रिय को मु भी लाचार मु भी स्वतंत्र नुहे मो भक्तर अधीन तुम जा मु भक्त पद। तेणु यही प्रकार भगवान भक्त पाई किसी भी करिया पाई प्रस्तुत था। भगवान भक्त पाई और कौन कले ना भगवान वचन देथिले कि मु कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे अस्त्र धारण करिबी नहीं किंतु भीष्मदेव प्रतिज्ञा कले मु देखुची केमिति कृष्ण अस्त्र धारण करिवे नहीं। भीष्म कहले मु कृष्णकर प्रतिज्ञा को भंग करिवी। तेणु परवर्ती दिन कृष्ण भीष्म कौन कर तीव्रतार अर्जुन आड़ को सर छाड़ुं कि अर्जुन क्षत विक्षत अवस्था तेणु भगवान सह्य कर गोटे पक्षरे भीष्मदेव देखा चाहते भगवान सुंदर रूप अस्त्र धारण कर द्वितीय पक्षरे अर्जुन उपर जो सरविद्ध कर भीष्मदेव ताहा भी सहन कर दुई भक्त को रक्षा करिया भगवान कर्तव्य। तेणु भगवान कौन कर रथर रथर चक को भांगी चक को धारण कर दौड़ुंट आ भीष्मदेव सुंदर रूप से भगवान को दर्शन करुंट। भीष्मदेव देखुं भगवान जो श्यामल रंग वर्ण आहरी महकुची धूलिधूसर हो जाकर अंग वस्त्र उड़ी पड़ी बाल विखरित हो सुंदर रूप को भीष्मदेव देखुं। तेणु भक्त किसी भी करने भगवान प्रस्तुत। भगवान द्रौपदी प्रार्थना शुणी कोटि वस्त्र दे लज्जा रक्षा कले। तेणु यही प्रकार भगवान निरपक्ष हेले भी निजर भक्त को से विशेष स्थान प्रदान करती। तेणु भगवान के निकट भक्त सर्वोपरि। इवन दो लॉर्ड इज इम्पार्शियल
he is partial toward his devotees. भगवान भले ही निरपेक्ष किंतु निज भक्तों ପାଇଁ से କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି कि भगवान होचंती भक्तों प्रति विशेष अनुरागी। कि लॉर्ड केयर से लॉर्ड हिज डिवोटी, भगवान निज भक्तों को विशेष ध्यान दियंती। तो यहीपरि भाव आम आज भगवान चारिटा गुणगान कले, गुणलीला गुणावली चर्चा कले कि केपरि भगवान सब प्रतापशाली, भगवान केपरि सब यशस्वी, भगवान सब लोकप्रिय, आ भगवान भक्तों प्रति विशेष अनुरागी। तेणु आमे भगवान करे गुण कीर्तन कले शुणिले तेणु किछि गुणर अंश आम भितरे आसीजिव। सेथिपाई आमे गुण कीर्तन जस कीर्तन भक्तंकर गुणावली हो भगवानकर गुणावली हो शुणिले आम भितरे भी गुणर अंश मात्रा चली आसीब। तेणु सेथिपाई जन्माष्टमी उपलक्षे गोटे रूपरे बाहर रे आपनकर प्रस्तुतिकरण चली, पंडाल हब, कार्यक्रम हब। द्वितीय हूँ जन्माष्टमी प्रस्तुतिकरण हृदय करवा, भगवान को हृदय धारण करवा, कृष्ण कथा शुणिक जन्माष्टमी भली जपरी कृष्ण कर आविर्भाव कंस कारागार रे हैला, सेपरि आम हृदय भी कृष्ण आविर्भाव हो जन्माष्टमी विषय कथा शुणी शुणी यही अभिलाष रखिए। तो मु बर्तमान विराम देवी, समय हो गलानी निर्धारित समय अनुसार, समय 8:30 है।